अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक इनकलाबी इजाद। ऐसी बैटरी बना ली गई है जो कि बगैर चार्जिंग के 50 साल तक एनर्जी मुहैया करती रहेगी। जी हाँ, ये एक रेडियो एक्टिव बैटरी होगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर मुनहसर है ये। इसे आप घर लाएंगे, इसकी पूरी लाइफ आप इसको चार्ज ही नहीं करेंगे और 50 साल तक ये आपको जितनी एनर्जी दरकार है जो इसके ऊपर मेंशन होगी वो देती रहेगी। ये बैटरी हमारे मोबाइल फ़ोन की बार बार की चार्जिंग की ज़रूरियात ख़त्म करने जा रही है। फिर सेंसर्स, ड्रोन, एरोस्पेस, मेडिकल की डिवाइसेस समेत रोबोट्स में भी यही इस्तेमाल होगी। चाइनीज़ कंपनी बीटा वोल्ट टेक ने ऐसी छोटी कॉइन साइज की एक बैटरी तैयार की है जो कि 15 बाई 15 मिलीमीटर की है और इसकी चौड़ाई जो है वो सिर्फ 5 मिलीमीटर है। और ये छोटी सी बैटरी जो है 100 माइक्रोवाट्स इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करती है। 3 वोल्ट इसकी पावर है। आम हमारे यहाँ जो सेल इस्तेमाल होता है बच्चों के खिलौनों में, ये वाला जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का होता है, AA का जो सेल होता है। तो इससे डबल यानी कि 3 वोल्ट इसके अंदर पावर होगी। फिर इससे फ्यूचर में अगले 2 साल के अंदर मजीद बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये 100 माइक्रोवाट्स है, इसे 1 वाट तक बढ़ाया जाएगा। अब ये किस तरह मुमकिन हुआ है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए। तो चाइनीज कंपनी ने एक निकल का रेडियो एक्टिव मेटल होता है निकल 63, उसके आइसोटोप्स को कलेक्ट किया, फिर उससे डायमंड शीट के साथ मिलाया और फिर उससे एक बैटरी ऐसी बना ली है जो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ये 50 साल तक की लाइफ रखती है। इस दौरान नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके की सूरत में ही ये जो निकल है आहिस्ता आहिस्ता अपने टेन्योर के दौरान कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बैटरी की खासियत ये होगी कि ना तो ये फटेगी, फिर -60 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के हॉटेस्ट टेम्परेचर तक ये बैटरी बेहतरीन परफॉर्म करेगी और इसे गोली के जरिए भी अगर हिट किया जाएगा तो ये तब भी नहीं फटेगी। इतनी अहम बैटरी है। दुनिया किस कदर तेजी से तरक्की करती चली जा रही है और हम हैं अभी दुनिया में बहुत पीछे हैं। एक दौड़ लगी हुई थी ऐसी बैटरीज के बनाने की जिन्हें चार्ज ना करना पड़े। अपने मोबाइल फोन्स को देख लीजिए, हमें रोजाना अपना मोबाइल फोन चार्ज करना पड़ता है और अगर हमारा यूजर ज्यादा है तो हमें साथ पावर बैंक रखना पड़ता है। तो एक दफा मोबाइल फोन खरीद कर ले आएंगे तो दोबारा पूरी जिंदगी में 2, 3, 4 साल जितना अरसा वो मोबाइल फोन आपके पास रहेगा, आपको उसे चार्ज करने की सिरे से जरूरत ही पेश नहीं आएगी। इसी तरह लोगों जो दिल के मर्ज में मुब्तला होते हैं उन्हें पेस मेकर्स डलते हैं। तो पेस मेकर्स के अंदर भी ऐसी न्यूक्लियर बैटरियां आ गई हैं जो कि उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए कायम व दायम रखती हैं। आपको पेस मेकर कोई 7, 8, 10 साल बाद चेंज नहीं करवाना पड़ता। इस तरह के बहुत सारी डिवाइसेस हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं जो बैटरी की कंस्ट्रेंट्स की वजह से मसाइल खड़े करती हैं। मिसाल के तौर पर जो ड्रोन्स उड़ाते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, उसमें इतनी तेजी से बैटरी कंज्यूम होती है कि बार बार बैटरी को चार्ज करना मसला होता है। फिर जो लोग फिल्म शूटिंग करते हैं, कैमरे के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए बैटरी बहुत बड़े मसाइल हैं। फिर मेडिकल डिवाइसेस में ऐसे बच्चे जो कि पैदाइशी तौर पर बहरे होते हैं, उनको कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, तो उनकी जो बैटरी है बार बार उनको चार्ज करना पड़ता है और सफ़र में तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है तमाम बैटरीज के साथ साथ। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि वो डिवाइस अपनी चार्जिंग या इलेक्ट्रिसिटी नीड कम होने के सबब बंद नहीं होगी। वैसे खराब हो जाए तो हो जाए। तो एक छोटी डेवलपमेंट नहीं है, एक ह्यूज रेवोल्यूशन आने जा रहा है इसी फील्ड में। अब चाइना ने इन बैटरीज की तैयारी के लिए अपने 14th 5-year प्लान के अंदर इसे रखा था जो कि 2021 से 2025 के दरमियान इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी इसका पहला प्रोटोटाइप बना है। 2025 तक इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज होने जा रहा है और उसके बाद ये दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में इस्तेमाल की जाएगी। अगर ये छोटे से कॉइन साइज की बैटरी बन चुकी है, यानी कि तकरीबन इतना साइज है, अगर इतने साइज की बैटरी बना ली गई है तो इसे आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएं,
क्योंकि आप तो समझते हैं कि चीज बड़ी बनाना आसान होता है, छोटी बनाना मुश्किल होता है। तो फ्यूचर में इन्हीं बैटरीज के जरिए हमारी गाड़ियां चलेंगी। फिलहाल हमारी गाड़ियां बार बार चार्ज करनी पड़ती हैं, तो जब इसी तरह की न्यूक्लियर बैटरियां उनके अंदर लग जाएंगी तो वो चार्ज भी नहीं होंगी, बल्कि एक दफा आप गाड़ी लेकर आए, उसकी 15, 20, 25 साल जो जिंदगी है उसी बैटरी के जरिए उसको चलाते फिरे और आप जिंदगी इंजॉय करेंगे। फिर इन बैटरीज की खासियत यह है कि ये मौजूदा थर्मो न्यूक्लियर बैटरीज की निस्बत सस्ती भी हैं और इतनी वजनी भी नहीं है। याद रहे, थर्मो न्यूक्लियर बैटरीज वो बैटरीज हैं जो कि बड़ी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर लगती हैं। ऐसी सबमरीन्स जो कि कई कई दिन पानी के अंदर रह सकती हैं, अपनी एनर्जी की जरूरत वो नीचे से जो है पूरी करती हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस आज भी हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं और बहुत बड़ा साइज उनका होता है। उसको एक सस्ता ऑप्शन और एक छोटा कॉम्पैक्ट ऑप्शन जो है, ये पहला पूरी दुनिया में कामयाब तजर्बा किया गया है। अभी ना तो यूरोप और ना ही अमेरिका के अंदर इस तरह का कोई तजर्बा कामयाब हुआ है। अब इन न्यूक्लियर बैटरीज के और फवायद ये हैं कि ये लाइट वेट बहुत है, इनका लॉन्ग सर्विस टाइम है, इनकी डेंसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करते हैं कि साइंस की ईजाद इंसानियत के लिए बेहतरीन साबित होगी। हम तमाम इंसानों के लिए इसे अच्छे कामों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा, ऐसे काम जो कि इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो बार बार बैटरी चेंज करने का कॉन्सेप्ट है उसको भी खत्म किया जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट में भी काम हो रहा है, ऐसा न्यूक्लियर मादा जो कि पावर हाउसेस से निकलता है और उसको मजीद पावर हाउसेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी दरकार होती है। तो उसको छोटे कॉम्पैक्ट साइज के सेल्स के अंदर कन्वर्ट करने के ऊपर भी काम जारी है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे सेफ सेल्स बनाए जाएं, बैटरीज बनाए जाएं जो कि उस न्यूक्लियर फासिद मादे से या पुराना निस्बतन जो मादा होता है उसे इस्तेमाल करके बनाया जाए और वो भी इंसानियत को सर्व करने के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि जो कि न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी अब दर्द सर है, उसको सेफ रखना, उसके ऊपर सिक्योरिटी रखना और कई 100 साल उसकी लाइफ होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरफ रिसर्च करेंगी, अपने तालिब इल्मों को इस तरफ लगाएंगी कि इस नए रेवोल्यूशन में अपनी एक्सपर्टीज आगे बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर इन्हीं बैटरीज का है। हमारे रूटीन के जो सेल्स हैं, जो बैटरीज हैं, वो अगले 10-15 सालों में मतरूक होने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे आम मोटरसाइकिल, पेट्रोल वाली गाड़ियां और दीगर चीजें होने जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।